हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 35 जिसमें हम वही चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर गति। और इसमें आज हम करने वाले हैं गति का दूसरा समीकरण। अगर आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वर्कशीट नंबर 34 में किया था गति का पहला समीकरण, जो कि क्या था, v = u + at। जो हमें आज हम करेंगे गति का दूसरा समीकरण, जो है s = ut + ½ at², जो कि हमें समय और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। जहाँ s क्या होता है, s होता है दूरी, u है प्रारंभिक वेग, t है समय और a है त्वरण। तो पहला समीकरण जो है हमारा, पहला समीकरण आपको याद रखना है, पहला समीकरण v = u + at और दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। यही हमारे वर्कशीट के पहला प्रश्न का उत्तर भी है। पहला प्रश्न नीचे दिया हुआ है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखे, तो ये आपका पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। दूसरा, अब आप आएंगे कि दूसरे समीकरण की उत्पत्ति कैसे हो। s = ut + ½ at² की उत्पत्ति करने के लिए हमें पहले एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाना है। वेग समय ग्राफ ऐसा बनाएंगे, देखिए, वेग हम लेंगे y अक्ष पर और समय लेंगे x अक्ष पर। और वेग समय ग्राफ बनाते हुए हमें ध्यान देना है कि हमें वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य ना हो। वस्तु का प्रारंभिक वेग, आप देखिए यहाँ पर ग्राफ में a से एक हमने सीधी रेखा खींची है। आप जानते हैं कि वेग समय ग्राफ किसी भी एक समान त्वरण से चल रही वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होता है वो सीधी रेखा होता है, लेकिन वस्तु शून्य पर नहीं थी, किसी चाल से चल रही थी, यानी उसकी कोई प्रारंभिक वेग से चल रही थी। तो OA उसका आपका हो गया हमारा U, और A से वो वस्तु चल के पहुंची B पर। अब कितना समय लगा, OC नीचे देखेंगे, OC इतने T समय में वो वस्तु B तक पहुंच गई। अब किसी भी वस्तु का आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था कि जब भी हमें दूरी निकालनी होती है, तो जो दूरी होती है वेग समय ग्राफ के जो ग्राफ बनता है उसके नीचे जितना भी एरिया आता है उसके द्वारा हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। तो यहाँ हमारा एरिया बन जाएगा, ये देखिए OABC, ये पूरा इसका हमें एरिया निकालना है। OABC हमारी जो ये एक हमारा जो एक फिगर बन गई है, इस OABC को भी हमने दो भागों में बांट लिया। कैसे दो भागों में बांटा है देखेंगे यहाँ पर। OABC में हमने A से लेकर D तक एक X अक्ष के समांतर एक रेखा खींच ली। तो ये देखिए, ये फिगर जो हमारा ट्रेपीजियम बन रहा था पहले, वो दो में डिवाइड हो गया, एक बन गया आयत और एक बन गया त्रिभुज। अब हम इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो क्षेत्र, एरिया यानी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग। देखिए S लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए S आयत OADC ये एक आयत बन गया, ठीक है, प्लस त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज बन गया ABD। इन दोनों का एरिया निकालकर हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया सबसे पहले देखते हैं, OADC आयत, OADC इस आयत का एरिया कैसे निकलेगा। आयत का एरिया सभी जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी हो गई OA और चौड़ाई इसकी हो गई आपकी OC। OA यहाँ पर क्या है, OA हमारा U है, और OC क्या है, OC हमारा T है। तो OA की जगह हमने U लगा दिया और OC की जगह हमने यहाँ पर T लगा दिया। देखिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AB इंटू हाफ AD इंटू BD। ये हाफ हो गया, ये AD है और ये BD है। ये AD, ये हो गया AD और ये हो गया आपका BD। तो हाफ AD इंटू BD, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। AD कितना है, AD क्योंकि X अक्ष के समांतर है, ये T है हमारा, और BD हमारा कितना है, BD आप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ BD के लिए देखिए, BD हमारा हो गया A हो गया BD/T, तो BD हमारा हो गया AT। तो BD की जगह हमने रख दिया AT, तो ये हो गया U इंटू T प्लस हाफ T इंटू AT। T क्या था हमारा, T था हमारा AD,
AD हमारा T था, BD हमारा आ गया AT, ये हमारा AT हो गया। अब इसको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारा निकल आया अच्छा समीकरण S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि गति का दूसरा समीकरण, जहाँ S क्या है दोबारा से बता रही हूँ, तय की गई दूरी, U है वस्तु का आरंभिक वेग, T है समय और A है त्वरण। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप वर्कशीट में ये प्रश्न 2 करेंगे, गति के दूसरे समीकरण का वेग समय ग्राफ के द्वारा व्युत्पन्न करिए, तो आपको ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना भी है, ठीक है, और प्लस ये ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, ग्राफ भी बनाना है और पूरा लिखना भी है। पिछली बार आपने क्या किया था, आपने सिर्फ ग्राफ बना दिया था और ये डेरिवेशन नहीं लिखा था। बेटा उत्पत्ति करना जब भी आता है पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन, ये पूरा लिखना है, ग्राफ के हेल्प से इसे समझाना है। इसी को कहते हैं किसी भी समीकरण का ग्राफीय डेरिवेशन या ग्राफीय व्युत्पन्न करना, उत्पत्ति, ग्राफीय उत्पत्ति करना। और यहाँ पर एक बार फिर अब आते हैं हम इसके एक नीचे देखिए उदाहरण दे रखा है। अब आपको ये समीकरण क्लियर हो गया। समीकरण हमारा क्या है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमें अगर तय की गई दूरी निकालनी हो, हमें प्रारंभिक वेग दिया हो वस्तु का और हमें त्वरण दिया हो और समय दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में आपको देखिए किसी चलती बस पर ब्रेक लगने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगाती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। हमें निकालनी है दूरी। हमें दिया क्या हुआ है, हम जब भी क्वेश्चन करें कोई भी न्यूमेरिकल, सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ दे रखी है बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले हमें दे रखा है विपरीत दिशा में त्वरण, यानी A हमें दे रखा है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -6 दिया हुआ है। और ब्रेक लगती है, वस्तु चल कितने से रही थी, 2 सेकंड लगा रही है वो रुकने में, यानी T हो गया 2 सेकंड। और किस वेग से चल रही थी, वेग नहीं दिया हुआ हमें दे रखा है बस वस्तु रुक जाती है, ब्रेक लगेगा तो रुकेगी, तो v हमें दिया है, इसका मतलब v हो गया, उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकिन निकालना क्या है, निकालना है हमें s। ध्यान देंगे बच्चों, दिया हुआ है a, t और v, 3 चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन निकालना है s हम किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे गति के दूसरे समीकरण से। पर यहाँ दूसरे समीकरण में हमें किसकी आवश्यकता है, s निकालने के लिए हमें u चाहिए, और u तो हमें दिया नहीं है। तो हम u निकालने के लिए क्या करेंगे, हम u निकालने के लिए पहले गति का पहला समीकरण लगाएंगे। तो गति का पहला समीकरण याद है आपको, गति का पहला समीकरण यानी v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये लगाएंगे हम। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम u निकालेंगे। v हमारा है 0 बराबर u कितना है, निकालना है हमें। a कितना है, a है हमारा -6 इंटू t कितना है हमारा, t है हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कितना निकल आएगा, ये हमारा निकलेगा u -12, 0 इज इक्वल्स टू u -12। तो u कितना हो जाएगा, u हमारा निकलेगा 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो वस्तु चल रही थी और बाद में जाके ब्रेक लगने पर रुक गई। तो पहले हमने 12 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या निकाल लिया, हमने निकाला है उसका ये प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग आ गया हमारे पास, अभी देखते हैं इसको, 1 मिनट। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, आप टेक्स्ट बुक खोलें, उसमें समीकरण भी लिखा हुआ है। जितने भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो आपको करने हैं। यहाँ समझाया जा रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों, तब तक ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से अब ले लेते हैं, ये मैंने इधर से रब कर दिया। ओके, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं बेटा। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए थे हमारा u निकल आया 12 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है s। तो s निकालने के लिए u निकल आया 12 हमारा, t हमारे पास है, a हमारे पास है। तो वही देखिए इसने वैल्यू पुट कर दी, s इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 कितना, 2 क्या था हमारा समय था, प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि ये। तो इसको सॉल्व कर दिया और हमारा जो दूरी आ गई वो आ गई हमारी 12 मीटर। ये आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। तो आपका प्रश्न 1 मैंने बता दिया, प्रश्न 2 उत्पत्ति पूरा करना है, तीसरा प्रश्न फिर आपकी न्यूमेरिकल है। तो अब इस न्यूमेरिकल में देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। अब न्यूमेरिकल में सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि आपको क्या लेना है, क्या दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है गति के दूसरे समीकरण के अंदर और उसको सॉल्व करना है। चलिए पढ़ लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न यहाँ से। तो तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर। अब सबसे पहले बेटा जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो हम देखते जाते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर, यानी हमें a दिया हुआ है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रश्न 3, क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। बस बताऊंगी मैं आपको, करेंगे आप। a दिया हुआ है हमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरित होकर 5 सेकंड में, यानी t कितना दिया है, 5 सेकंड दिया है, ओके। 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। यानी चल रही थी 5 मीटर प्रति सेकंड पे, यानी उसका आरंभिक वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड। तो u दिया हुआ है 5 और कितनी प्राप्त कर ली चाल, उसने प्राप्त कर ली चाल v 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी s निकालना है। अब सब कुछ दिया हुआ है, देखिए अब आ जाइए आप इस समीकरण पे अपने, कौन सा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। हमें समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। u हमारे पास है, t हमारे पास है, a हमारे पास है, वैल्यूज़ पुट करिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। आप इसको अच्छे से करेंगे और सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है बेटा, ओके। जल्दी से काम करके, साफ़ सफाई से अच्छा सा काम करके भेजेंगे। ओके बेटा, गुड डे।